हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे मॉडल का नेक्स्ट पार्ट। और इस मॉडल के अंदर आज जितना बचा कुचा पार्ट है वो सारा का सारा हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा इस मॉडल के अंदर मैंने आप लोगों को जो चीज़ें करवा दी हैं वो कौन सी हैं और जो आज हम करने वाले हैं वो कौन सी होंगी। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले मॉडल जो होता है वो कहाँ से हमारा आता है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ से ये पैदा होता है, वो उसके बारे में मैंने बताया। तो उसके लिए आपको मैंने वर्ब का क्लासिफिकेशन बताया था। उस वर्ब के क्लासिफिकेशन को जब मैंने किया था तो उस टाइम पे आपको मैंने जो वर्ब का डिवाइडेशन बताया उसमें मैंने बताया था आपको कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है और उस ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो जो टू पार्ट हैं वो कौन से, एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे हमारे मॉडल्स। इन मॉडल्स के लिए जब आगे चले तो इसके अंदर मैंने आपको कई सारे तरीके के मॉडल बताए, जिसके अंदर आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, है ना, मस्ट, ये सारी के सारे जो मॉडल थे ये मॉडल मैंने आपको बताए। अब एक यूज टू भी बताया। अब देखते हैं आज का ये जो, और एक ought to भी बताया, है ना। आज देखते हैं इसका बचा हुआ पार्ट, जिसके अंदर एक तो मैं आपको बताऊंगा नीड नॉट, ठीक है, या फिर आप नीडंट बोल सकते हैं उसको। और दूसरा फिर अगला इसका जो पार्ट आता है वो छोटे वाली जो बुक्स होती हैं आपकी, जो छोटी क्लास की जो बुक्स हैं उसके अंदर तो उसको इस मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन अपन इसी के अंदर इंक्लूड करके उसको बताते हैं, क्योंकि वो वैसा का वैसा ही है जैसे मॉडल हम काम में लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कौन सा, नीड नॉट। अब आप कहोगे कि सर ये नीड नोट जो होता है इसको हम शॉर्ट में और क्या बोल सकते हैं, नीडंट, है ना, नीडंट। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो नीड नोट या नीडंट जो हमारा मॉडल है इसको कैसे काम में लेते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आप अकेला नीड को काम में लेते हो तो ये हमारा मॉडल नहीं होता, ये अपने आप में एक मेन वर्ब के रूप में काम आता है। लेकिन अगर इस नीड के साथ आप नोट लगा देते हो, यानी नीड नोट या नीडंट होता है, तो उसके बाद में ये हमेशा क्या कहलाएगा, अपना एक मॉडल कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको कहीं सेंटेंस के अंदर अगर काम में ले लोगे तो इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। अब देखिए इसको हम जब काम में लेंगे तो जिस तरीके से पिछले मॉडल्स के अंदर मैंने हर एक मॉडल में कुछ स्पेशल वर्ड आपको याद रखने के लिए बोला, वैसे ही इसके अंदर भी हमें एक वर्ड याद रखना है। और वो जो वर्ड आप याद रखेंगे वो वर्ड कौन सा होगा, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, नॉट कंपल्सरी, है ना, नॉट कंपल्सरी। तो ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर आपको नॉट नेसेसरी लिख करके दे दे या नॉट कंपल्सरी लिख करके दे दे तो उस टाइम पे हमेशा मॉडल की जगह पे क्या फिलअप करोगे आप, नीड नॉट या फिर नीडंट। इसका हिंदी में जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, आवश्यकता नहीं या फिर आवश्यक नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, यू फिर ब्लैंक अर्न मच मनी नाउ, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस दिया, आगे ब्रैकेट के अंदर मान लो ये वर्ड लिख करके दे दिया मैंने कौन सा भी, नॉट नेसेसरी, ठीक है, या फिर नॉट कंपल्सरी। तो अब यहाँ पे इस वर्ड को मैंने देखा नॉट नेसेसरी, यानी कि हमें ये सामने वाला ये कह रहा है कि आपको अब ये काम करने की जरूरत नहीं है, और काम करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब क्या भरोगे आप, नीड नॉट या नीडंट, ठीक है, नीड नॉट या नीडंट। यू नीड नॉट या नीडंट अर्न मच मनी नाउ, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जैसे एक एग्जांपल और दिया मैंने, तो देखिएगा, ही फिर ब्लैंक ये लीजिए, ही फिर ब्लैंक दे दिया, प्रिपेयर हिमसेल्फ, आगे वो ये वर्ड दे रखा है कोई, मतलब उसे अपने आप को तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप अब क्या भरोगे, नीड नॉट या नीडंट,
ठीक है, ही नीड नॉट प्रिपेयर हिमसेल्फ, उसे अब अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें कोई काम ना करने के लिए कहा जाता है कि अब आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या मॉडल काम में लोगे, नीड नॉट। ठीक है, अब देखिएगा इसी नीड नोट के साथ ही आगे का जो इस मॉडल का जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ 2-3 चीज़ अलग बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपने जब टेंस का टॉपिक किया उस टेंस के टॉपिक में आपने कुछ हेल्पिंग वर्ब पढ़ी होंगी, याद हो तो हैज पढ़ी, हैव पढ़ी, हैड पढ़ी, विल हैव पढ़ी और शैल हैव पढ़ी। ये चीज़ें पढ़ी थी या नहीं बताओ, ठीक है, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। हाँ सर जरूर पढ़ी थी। ये सारी की सारी जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हैज हैव होती है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की, हैड होती है ये पास्ट परफेक्ट की, और ये विल हैव शैल हैव होती है ये फ्यूचर परफेक्ट की। आप अच्छे से जानते हो कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब अगर काम में आ जाती हैं तो इनके जस्ट बाद हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, अच्छे से पता है। लेकिन जब भी इन हैज हैव हैड इन सभी के साथ में क्या जोड़ दिया, साथ में टू लगा दिया जाए, इनके बाद क्या लगा दिया जाए, टू लगा दिया जाए, तो याद रखिएगा मैंने पहले भी आपको बताया था कि टू के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब इसको जब हम काम में लेंगे तो इसको हमें क्या बोलना है, हैज टू फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शैल हैव टू फिर है वर्ब की। जब भी ये स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाता है कहीं पे भी तो आप पक्का मान लेना कि उस सेंटेंस के अंदर आपकी क्या चीज दर्शाई गई है, आपकी मजबूरी के बारे में बताया गया है। मजबूरी क्या होती है सर, जब आप कोई काम करते हैं। अब जैसे मान लो एक बात है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ा रहा हूँ ये मेरे मन से मतलब मेरी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। तो इसलिए मैं इस सेंटेंस के लिए यहाँ पे मतलब इसके लिए जब मैं बोलूँ ना तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है ना, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं ये बोलूँ मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ना, मुझे ये काम करना पड़ता है, मतलब ऐसा कोई काम है जिसके अंदर मेरी मजबूरी शो हो रही है, मतलब मैं मन से काम नहीं कर रहा, वो काम मुझे मजबूरी वश से करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमेशा किस स्ट्रक्चर को आप काम में लोगे, ये वाला स्ट्रक्चर है इसको। कब, जब भी आप कोई प्रेजेंट टेंस में अगर मजबूरी शो करवाना चाहते हैं तब तो आप किसको काम में लोगे, हैज या हैव को। अगर आप पास्ट टेंस के अंदर कोई मजबूरी शो करवाना चाहोगे तो किसको काम में लोगे, हैड को। मुझे खाना बनाना पड़ता था, है ना, पड़ता था, अब मतलब बनाता हूं नहीं बनाता हूं बात अलग है, लेकिन मुझे बनाना पड़ता था, ये मेरी पास्ट टेंस की मजबूरी। और एक अगर फ्यूचर टेंस की मजबूरी की बात करें तो आप क्या कहोगे, विल हैव टू या शैल हैव टू, है ना, मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा, मतलब मन करके नहीं जा रहा, जाना पड़ेगा मतलब मजबूरी है ना। तो इसलिए हैज हैव होता है ये तो प्रेजेंट टेंस की मजबूरी शो करेगा, हैड होता है ये पास्ट टेंस की मजबूरी शो करेगा, और विल हैव शैल हैव टू है ये किसकी मजबूरी शो करेगा, फ्यूचर टेंस की। तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए अपन एग्जांपल बना रहे हैं, एक दो ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे वी फिर ब्लैंक दे दिया, कंप्लीट आवर होमवर्क डेली। ये लो भाई, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे मुझे पता है वी फिर ब्लैंक कंप्लीट आवर होमवर्क डेली, मतलब क्या हुआ, हमें रोजाना हमारा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे अब वी के साथ आप बताओ, करना पड़ता है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है, और प्रेजेंट टेंस में तो हैज और हैव दो चीजें आती हैं। तो अब वी के साथ आप क्या लगाओगे,
हैव ए और साथ में क्या लगाओगे टू, तो हैव टू। अब देखो इस हैव टू के बाद में वर्ब जो आई है, वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में है। बस मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप हैज, हैव, हैड इनके साथ में अगर टू लगा देते हैं तो इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। वी हैव टू कंप्लीट आवर होमवर्क डेली, हमें हमारा होमवर्क रोजाना कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब होमवर्क करके मतलब कोई राजी नहीं है, हर स्टूडेंट के मन में यही होती है बस जैसे अपन स्कूल से हैं वैसे वापस चल दें, है ना। लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी है, आपको ये काम करना पड़ता है। तो क्या भरा आपने, हैव टू को भरा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दिया, जैसे मान लो हैव टू की बजाय मैं हैड टू बना लिख दूं, तो ये लीजिए मैंने लिखा आई हैड टू कुक फूड डेली। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, आई हैड टू कुक फूड डेली, मुझे रोजाना खाना बनाना पड़ता था, है ना। प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात है कि मुझे रोजाना खाना बनाना पड़ता था। इसी तरीके से अगर ये फ्यूचर के अंदर मैं सेंटेंस को लेके जाऊं तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया यू विल हैव टू डिपॉजिट योर फी बिफोर ए मंडे। ये लीजिएगा मैंने एक सेंटेंस ये दे दिया, यू विल हैव टू डिपॉजिट योर फी बिफोर ए मंडे, तुम्हें सोमवार से पहले तुम्हारी फीस जमा करवानी पड़ेगी। मतलब फीस जमा करवा के राजी नहीं है कोई भी, सबके मन में ये रहती है कि फ्री फोकट में सब कुछ चलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये काम आपको मजबूरी वश करना पड़ेगा, राजी नहीं हो लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज शो कर दी, क्या दिखा दी, आपकी फ्यूचर टेंस की मजबूरी, विल हैव टू डिपॉजिट। ठीक है, तो बताइएगा मेरे साथियों, आज की ये जो छोटी सी क्लास थी, इस क्लास के अंदर मैंने आपको ये नीड नोट या नीडंट बताया और इसी के साथ में ये हैज, हैव, हैड ये वाले जो यूज हैं इन यूजेज के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई, कैसी लगी ये क्लास। अगर ये क्लास आपको बहुत वाकई में अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।